हम बात करने लगे हैं जैनिज़्म की। इससे पहले अगर हम देखें तो हम बात कर चुके हैं, क्योंकि हम हिस्ट्री के ऊपर चल रहे हैं कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे हो रहे हैं। तो उसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की थी, आर्यंस की बात की थी, और उसके बाद जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर बात की थी बुद्ध मत की, कि बुद्ध मत मज़हब जो है वो हिंदुस्तान के अंदर आया। तो अब जब बुद्ध मत आया तो ये उसी टाइम के दौरान कुछ का ये मानना है कि जैनिज़्म जो है ये पहले आया और बुद्ध मत बाद में आया, कुछ का ये मानना है कि बुद्ध मत पहले आया और जैनिज़्म जो है वो बाद में आया। तो ये अराउंड 5th सेंचुरी BC जो है उसी के अराउंड जो है हिंदुस्तान के अंदर ये मज़हब भी जो है वो फैला। तो आज हम जैनिज़्म के ऊपर बात करने लगे हैं। तो चलिए देखते हैं जैनिज़्म क्या है, क्योंकि इसका हिंदुस्तान की हिस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ और आज भी है। तो इसलिए इसके बारे में जानना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जैनिज़्म की, तो जैनिज़्म जो है वो एक मज़हब है या एक फ़िलॉसफ़ी है, मज़हबी फ़िलॉसफ़ी, जैसे कि बुद्ध मत की एक फ़िलॉसफ़ी थी। और 557 BC के अंदर जो है महावीर जो है उन्होंने इस मज़हब की बुनियाद रखी। गो के वो मानते हैं कि वो 24वें गुरु हैं, उससे पहले भी आ चुके थे। तो 24वें थे, तो उससे पहले थे, लेकिन जो खुद बुनियाद रखी गई वो महावीर ने रखी 557 BC के अंदर। तो जैनिज्म जो वर्ड है ये निकला जिन से, ठीक हो गया। और उनके अकॉर्डिंगली जो जिन है वो क्या है, जिसने खुद को सर कर लिया हो, यानी खुद को अपनी ज़ात को जिसने जो है वो इसका सफ़र तय कर लिया हो और वो अब खुशी गम हर चीज़ से बेगाना हो गया हो, तो वो जिन है, ठीक हो गया। तो उनके अकॉर्डिंगली जो है ना इसका मतलब ये है। तो उसी से जिन से जैनिज्म जो है ये प्रमोट हुआ उनका मज़हब। अब इनके बारे में अगर हम बात करें तो उससे इनका जो यूनिवर्स है उसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं क्या नज़रिया है। तो जो जैनिज्म है उसका नज़रिया ये है कि भाई जो दुनिया है वो इटरनल है, ये स्टार्ट से थी और हमेशा है और हमेशा रहेगी, दुनिया के बारे में कहा गया। और ये कभी ना स्टार्ट हुई है और ना ही कभी ख़त्म होगी। और दुनिया भी एक नहीं, यानी जो यूनिवर्स है वो भी एक नहीं है, बल्कि बल्कि ये मल्टी यूनिवर्स है और न जाने ये कितने यूनिवर्स हैं। और जिसमें हम रहते हैं, ये जो अर्थ का प्लेनेट है, तो ये सेंट्रल यूनिवर्स है। इस तरह से वो इसको मानते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो जैनिज्म जो है उसकी शुरुआत तो उनके अकॉर्डिंगली जो है, क्योंकि वो 24वां महावीर है, तो वो तो तकरीबन कोई 8,000 ट्रिलियन साल पहले ही हो चुकी, जो फर्स्ट महावीर आया था उनके अकॉर्डिंगली। तो अब महावीर की हम बात करें तो वो हम देखते हैं कि वो एक बिहार का इलाका था इंडिया के अंदर, ठीक है। तो बिहार के इलाके का राजा जो था उसके बेटे थे, राजा के बेटे, बिल्कुल वैसे ही जैसे महात्मा बुद्ध थे, ठीक है जी, या बुद्ध मत को जो थे तो वो भी क्या थे, प्रिंस थे, शहजादे थे, तो घर से निकले थे सब कुछ छोड़ के। वैसे ही जो महावीर हैं ये भी जो हैं शहजादे थे, लेकिन उन्होंने लाइफ को छोड़ा और 12 साल या 13 साल जो है वो जंगलों बेआबानों में घूमे निर्वाण के लिए। उसके बाद ने निर्वाण हासिल हुआ और 30 ईयर्स तक फिर उन्होंने जो है वो जैनिज्म की टीचिंग्स की, ठीक हो गया। उसके बाद इनके जो बेसिक बिलीव्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बिलीव जो है वो नॉन वायलेंस का बिलीव है, अहिंसा का बिलीव है, जो कि हमने देखा था गांधी की पर्सनैलिटी के अंदर मौजूद है कि भाई हमने किसी को जो है ना तकलीफ नहीं देनी, नॉन वायलेंस, चाहे वो एक कीड़ा ही क्यों नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये इसको बहुत ज़्यादा मानते हैं, इवन यहाँ तक मानते हैं कि ये जो जैन मज़हब के मानने वाले हैं वो मुंह पे अपने कपड़ा बांध के रखते हैं कि उनकी सांस लेने की वजह से ये यूनिवर्स डिस्टर्ब ना हो। आप इमेजिन करें कितना ऑर्थोडॉक्स मज़हब है कि भाई मुंह पे कपड़ा है ताकि उनके सांस की वजह से कोई मर ना जाए, कोई इंसेक्ट मर ना जाए, किसी को तकलीफ ना हो। इवन अपने हाथ में वो झाड़ू पकड़ के रखते हैं ताकि वो जब चलें तो नीचे से रास्ता साफ करें कि चींटियां जो हैं वो पाँव में ना आए, ठीक हो गया, या कोई भी चीज़ पाँव में आके मरे ना। जो चीज़ें जड़ों समेत ज़मीन से निकलती हैं, जैसे शलजम हो गया, जैसे हम गाजर मूली की बात कर लें, ठीक है, इवन प्याज की ही बात करें तो ये उनको भी इस्तेमाल नहीं करते कि भाई उसके उखाड़ने के दौरान ज़मीन के अंदर से कोई इंसेक्ट जो हमें नज़र नहीं आ रहा उसको तकलीफ हुई होगी तो उसे इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह से कोई भी गोश्त की चीज़ जो है ना ये नहीं खाते, क्योंकि उससे भी इनके ख्याल में, क्योंकि किसी को तकलीफ दे के मार के उसके बाद जो है उसको पेश किया गया खाने के लिए, तो उसको भी इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह से जो जानवरों के
चमड़े से बनी हुई चीज़ें हैं वो भी नहीं पहनते, ठीक है, कि वो भी उनके ख्याल में हार्म देता है, किसी को तकलीफ देता है। तो मतलब कहने का ये है कि जो इनका सबसे बेसिक बिलीव है वो क्या है, नॉन वायलेंस जो है ना, इनका बेसिक बिलीव है कि तकलीफ नहीं देनी किसी को, चाहे वो छोटा सा कीड़ा ही क्यों ना हो, और उसके लिए ये बहुत हद तक प्रैक्टिस करते हैं। इसी वजह से अमेजिंगली जो है हम बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर ये कहा जाता है कि जो सबसे रिच कम्युनिटी है पूरी दुनिया की वो जैन मज़हब के मानने वाले हैं, क्योंकि ये और कोई काम नहीं करते तो ये बिजनेस करते हैं। इस वजह से बिजनेस करते हैं कि भाई उससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे और इंसानियत को फ़ायदा हो, तो उससे दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस जो है वो इन्हीं के कंट्रोल में है। इवन इंडिया के अंदर हम बात करें तो 70% जो डायमंड है वो इनके कंट्रोल में है, जैन धर्म के जो है ना, या इनको जो मज़हब है इनके कंट्रोल के अंदर है। ये तो एक हो गया बिलीव। एक और बिलीव जो है वो इनका है कर्मा का बिलीव। अब ये कर्मा का क्या बिलीव है कि ये मानते हैं कि दुनिया एक साइकिल है। साइकिल मतलब इसने ख़त्म नहीं होना, तो इंसान ने भी ख़त्म नहीं होना, और सबकी रूहें जो हैं वो इक्वल हैं। तो उसके नतीजे में इंसान कभी मरता नहीं है, कि वो मरेगा तो किसी और फॉर्म में दोबारा से जो है वो जन्म ले लेगा। तो ये इसका रीइंकारनेशन जो है, रीबर्थ जो है वो चलती रहेगी इनके अकॉर्डिंगली। ठीक हो गया। अब जैसे ये भी बुद्धा का भी यही मानना था कि रीइंकारनेशन जो है, रीबर्थ चलती रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंगली ये क्या मानते हैं कि जो अभी हमारी मौजूदा जिंदगी है ये किसका नतीजा है, जो पहले गुजार चुके हैं। कौन सी गुजारी, उनके अकॉर्डिंगली हम गुजार चुके हैं, तो उसी के नतीजे में हमने अगर अच्छे काम किए थे, अच्छे कर्म थे, तो अभी हम अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। अगर तब बुरे कर्म किए थे तो अब बुरी लाइफ गुजार रहे हैं, और अभी जो करेंगे इसका रिजल्ट इन फ्यूचर होगा। इसका मतलब हमारा जो कर्मा है, हमारे जो काम है, लाइफ का साइकिल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी को हमने चेंज करना है, ये इस तरह से इसको मानते हैं, यानी री इनकारनेशन जो है ना मानते हैं। और ये मानते हैं जिसने कर्मा में उबूर हासिल कर लिया, खुद को कंट्रोल कर लिया, वो इनलाइट हो जाएगा, यानी कि वो कभी नहीं मरेगा, ठीक है, वो हमेशा जिंदा रहेगा। ये यूनिवर्स की लेयर्स को मानते हैं कि भाई यूनिवर्स बहुत सी लेयर्स के ऊपर जो है वो फैला हुआ है। इसी तरह से थ्री प्रिंसिपल्स को ये मानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, ये मानते हैं कि राइट फेथ होना चाहिए, अकीदा जो है वो सही होना चाहिए, राइट नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो औरतों के हवाले से अगर एजुकेशन की बात करें इंडिया के अंदर, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो लिटरेट वुमेन्स है कहा जाता है वो जैनिज़्म से उनका ताल्लुक है, क्योंकि नॉलेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। और एट दी एंड थर्ड पे क्या है जी, कि राइट एक्शंस को जो है ये सपोर्ट करते हैं कि भाई राइट एक्शंस होने चाहिए। प्रिंसिपल्स क्या हैं, 5 प्रिंसिपल्स हैं इनके जो है, इनकी लिविंग के, जिसमें सबसे पहला जो है वो अहिंसा ही है, यानी नॉन वायलेंस है। वो मैं आपको एग्जांपल्स दे चुका हूं कि कैसे है नॉन वायलेंस। दूसरा क्या है, सत्या, यानी बोलना है तो सच बोलना है, ठीक है, सत्या क्या मतलब क्या है, सच बोलना है। थर्ड में है जी असत्य, यानी कि स्टील चोरी वगैरह नहीं करनी, ठीक है, चोरी से ये मना करते हैं। इसी तरह से भ्रमाचार्य, ठीक है, भ्रमाचार्य क्या है कि आप अपना घर बार छोड़ दें और आप बिल्कुल जो है ना मज़हब को फॉलो करें, और इसके अंदर आपका अ, अब इसकी मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। भ्रमाचार्य का मतलब यही है कि आप जो है ना सेक्सुअली जो है वो मोनोगैमस हों, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अपाघरा जो है इनका एक इसी तरह से जो है, यानी कि किसी भी चीज़ को तकलीफ नहीं देना, मटेरियल थिंग्स जो हैं उनसे खुद को दूर करना है। तो ये कुछ 5 टाइप्स के प्रिंसिपल्स हैं जो इनके, ठीक है। इसी तरह से इनके अंदर भी 3 टाइप्स ही होती हैं, ठीक है। 3 टाइप्स के लोग होते हैं। कुछ जो हैं वो कंप्लीटली जो है वो फॉलो करते हैं अपने मज़हब को। अब उनमें कुछ वाइट जो हैं, वाइट कलर के ड्रेसेस पहनेंगे, जामे नज़र आएंगे, मतलब कि वो लुंगी सी वाइट कलर की पहनी हुई होगी, वो उनका मज़हब का है। कुछ बिल्कुल ही कपड़े नहीं पहनते, शॉकिंगली कुछ बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते। तो वो जो आप टीवी ड्रामास मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि जो लोग जो देखते हैं कि बिल्कुल ही जिन्होंने कोई कपड़ा नहीं पहना होता, तो वो कौन से होते हैं, वो जैनिज़्म से उनका ताल्लुक होता है कि वो समझते हैं कपड़ा जो है ये क्योंकि मटेरियल चीज़ है और ये दुनियादारी की तरफ का है, तो वो इसको बिल्कुल भी नहीं पहनते, ठीक हो गया। और थर्ड में जो है वो कुछ मॉन्क होते हैं इनके अंदर, या नने होती हैं इनके अंदर, ठीक है। कॉस्मोलॉजी का मैंने आपको बता दिया कि इनका जो बिलीव है वो कुछ और तरह का है, कि यूनिवर्स जो है वो किसी और तरह से है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जैनिज़्म के। और जैनिज़्म जो है ना वो अभी इस टाइम पर अगर हम बात करें तो दुनिया के बड़े मज़हब में से एक मज़हब है, यानी पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 5 करोड़ लोग जो हैं वो जैनिज़्म के फॉलोअर्स हैं, जैनिज़्म के मानने वाले हैं, ठीक है। तो दुनिया के बड़े बड़े मज़ाहब में जैनिज़्म का शुमार होता है। तो ये थे जैनिज़्म और इसके मुतालिक कुछ फैक्ट्स जो कि हिंदुस्तान में 500 BC के अंदर आया, ठीक हो गया।
इससे जब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तो उसमें हम देखेंगे कि अगला इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर क्या हुआ।